कि हक सच और नाम मोहम्मद लेने वालों की पेशियां लगाई जा रही हैं और जो 50 रुपए के स्टाम्प पे इस मुल्क से भागा हुआ है, जिसका भाई इस मुल्क का वजीर आजम है, जिसकी बेटी इस मुल्क की वजीर आला है, उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो यहाँ पे आए। हक पे खड़े होने वालों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान ने कुर्बानियां दी हैं। ये बारिशें, ये आंधियां, तूफान, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इंशाल्लाह आखिरी सांस तक अपने कप्तान इमरान खान के साथ खड़े हैं। मेरे रब्बे जलाल की कसम, जो खान की तरफ आंख उठाएगा हम उसकी आंख निकाल देंगे। अगर आज हम यहाँ बारिश के अंदर खड़े हो सकते हैं अपने लीडर के लिए, तो हम तमाम तर तरीके नबी आखिर जमा जो वजह कहना आता है, जिस तरह से आप है, जिस तरह से मैं हूं, नाज़रीन कराम, एटीसी कोर्ट के बाहर इससे मौजूद हुए। यहाँ पर अलीमा खान के बेटे को जो है अदालत के अंदर पेश कर दिया गया है। बारिश के अंदर मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा दी थे तो ये कारकुनान एमपीएस की एक बड़ी तादाद, वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम मौजूद है। मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो वहां पर लेडीज, खवातीन की एक बड़ी तादाद, पुलिस की भी एक तादाद जो है वो मौजूद है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर जो है आप बारिश के अंदर भी मौजूद है, कौन सी ऐसी मोहब्बत? खान साहब की मोहब्बत में हम खड़े हुए हैं उनके भांजे के लिए, और इंशाल्लाह जब तक ये हमारे साथ जुल्म सितम जारी रहेगा हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, सड़कों पर ही होंगे हम इंशाल्लाह। हमें हमारी जिंदगी में आराम नहीं है, आराम नहीं नहीं है आराम। बारिश में भीग रहे हैं, कहीं साए में कहीं खड़े हो जाए, क्या ऐसी जरूरत है यहाँ पे खड़े होने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हक सच और नाम मोहम्मद लेने वालों की पेशियां लगाई जा रही हैं और जो 50 रुपए के स्टाम्प पे इस मुल्क से भागा हुआ है, जिसका भाई इस मुल्क का वजीर आजम है, जिसकी बेटी इस मुल्क की वजीर आला है, उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो यहाँ पे आए। हक पे खड़े होने वालों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान ने कुर्बानियां दी हैं। ये बारिशें, ये आंधियां, तूफान, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इंशाल्लाह आखिरी सांस तक अपने कप्तान इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो एक सच्चा आशिक रसूल है जिसने पूरी दुनिया में मेरे नबी की शान की बात की है। इंशाल्लाह ये पूरी कौम बाहर आने के लिए तैयार है। जिस तरह अब सलाम में लोगों के घर तबाह हो गए हैं, सिर्फ इमरान खान है जो अवाम के लिए दर्द रखता है, जो इस अवाम से प्यार करता है। ये जालिम जाबिर अपनी सोसाइटियां बचाने के लिए तुम्हारे घरों में पानी भेज रहे हैं। अल्लाह इनको गर्क करे और इमरान खान को जल्द रिहा करे। क्या कहना चाहेंगे? बारिश में मौजूद हैं आप, इमरान खान साहब की बहनों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सर, पाकिस्तान का जो कानून है वो तो स्टार्टिंग से बिल्कुल खराब है। पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये लोग समझते हैं कि लोगों को आधी रात को घर में छापे मार के उनको उठा के उनके ऊपर जुल्म, जबर, सितम, तशद्दुद करके, उन्हें डरा के, उन्हें धमका के पीटीआई से, खान से और इस नजरिए से, इस हकीकी आजादी के नजरिए से दूर कर सकते हैं, तो ये नामुमकिन है। हम लड़ते थे, हम लड़ते हैं और हम लड़ते रहेंगे। मुसलमान का ईमान है कि वो हक और सच के लिए लड़ेगा और मेरे लीडर का भी एक ही पैगाम है। मैं आज यहाँ पे खड़े होकर बात बताना चाहता हूँ, जान, माल, इज्जत, आबरू अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद खान पे और पाकिस्तान पे कुर्बान। कोई ये सोचे बिना कि खान की तरफ आंख उठाना, मेरे रब्बे जलाल की कसम, जो खान की तरफ आंख उठाएगा हम उसकी आंख निकाल देंगे। अगर आज हम यहाँ बारिश के अंदर खड़े हो सकते हैं अपने लीडर के लिए, तो हम कर सकते हैं, हम भी इनके गिरेबान पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारे लीडर की तरबियत नहीं है। हमारे लीडर ने हमें ये नहीं सिखाया। हम आइन और कानून के कटहरे में रह के हम हक और सच की बात बुलंद करते रहेंगे, पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे और इंशाल्लाह हकीकी आजादी के अज़म के लिए निकलते रहेंगे। जी नाज़रीन, हम आगे चलते हैं। आगे यार इसको पकड़े रखें यार। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूंगा कि खान साहब की मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कितना एक जुल्म कर लेंगे हमारे ऊपर। हमारे हौसले ये तोड़ नहीं सके। 10-10 माह हमें कैदों में रख के हमें ये तोड़ नहीं सके और अब इनको खुद ही शर्म आ जानी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है हमारे पाक आर्मी से और आर्मी चीफ साहब से कि आर्मी चीफ साहब के बस करें, आपको अल्लाह का वास्ता है, हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं और आप अब भी अगर हमारा जो है ना ये हक के साथ खड़े हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से शायद आपके लिए कोई अल्लाह ताला रास्ता निकले कि आप जन्नत में जाएं
और मेरी रिक्वेस्ट है कि अब भी आप हक का साथ दें। हम हक के साथ खड़े हैं इसलिए कि हमने मर के अल्लाह के पास जाना है। आप हमें फांसियां लगा देंगे, 10-10 साल सजाएं सुना रही है, इन्होंने एक रटा लगा लिया हुआ है 10 साल सजा का। जी तो इनको खौफे खुदा नहीं है। जी, खौफ खुदा नहीं है। आगे चलेंगे, यहाँ पर नाज़रीन किराम मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा एक खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एटीसी के अंदर मौजूद है। आप ये गेट पर इस वक्त पुलिस की जो है वो भी एक भारी नफरी इस टाइम तैनात है और खवातीन की एक बड़ी तादाद आप मुलाहिजा कर सकते हैं। हाफिज ईशान साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सर, बारिश में क्या ऐसा हो गया कि आप बारिश में भी यहाँ पर मौजूद है, कौन सी ऐसी मोहब्बत है? ये तो एक जमहूरियत की जंग है। ये पाकिस्तान में जो जुल्म, ज्यादती, फसाइयत का एक दौर है, उसकी जंग है। और ये कोई बुलाए हुए लोग नहीं है। ये लोग तो अपने जज्बाए जो इमरान खान साहब की फैमिली है उसे इज़हार यकजहती के लिए इस मुल्क में जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आए हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है। दिसंबर की जब ठंड होती है, हवाएं चलती है, बारिशें होती है, तब भी पीटीआई के लोग ऐसे ही इकट्ठे होते हैं। तो इंशाल्लाह ये जंग जीतने के बिल्कुल करीब है। और ज्यादा दूर ये जुल्म फसाइयत के साथ नहीं चल सकते। इन्हें सीखना चाहिए कि मुल्क में मसाइल ही आते जा रहे हैं, कभी सैलाब की शक्ल में, कभी जल्जले की शक्ल में। खुदारा अपनी पॉलिसीज को असर नो मुरतब करें, उसमें रिफॉर्म्स लेके आए, सीखें कुछ। इसमें अल्लाह ताला की बरकत उसी सूरत में होगी जब आप अपने शहरियों से जुल्म और फसाइयत बंद करें। आपकी क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, इंसाफ की उम्मीद तो कम से कम इन कोर्ट से नहीं है। हमारे 400 से ज्यादा लोग अभी भी जेल ट्रायल भुगत रहे हैं। 10-10 साल की एक बाटा रेट के मुताबिक सजाएं मिल रही हैं, बिला तफरीक मिल रही है। किसी का जुर्म होना या ना होना मैटर ही नहीं करता, सिर्फ वाबस्तगी पीटीआई के साथ हो तो जो इंसाफ है वो कैद हो जाता है। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े बेहतर आर्गूमेंट पेश किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कानूनी जंग यहाँ से जीत जाएंगे। आप सबको कब देख रहे हैं? इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह इस मुल्क में इनकलाब आने वाला इनकलाब आने वाला है। इंशाल्लाह। ये खवातीन की एक तादाद बड़ी मौजूद है, इनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश। मोहतरमा घर में बैठे हैं, लेडीज हैं, खातून हैं, क्या करने आते हैं यहाँ पर? हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखते हैं इमरान खान की शक्ल में। और जिस तरीके से इन्होंने फसाइयत के साथ और झूठे मुकदमात करके खान साहब और खास तौर पे अब उनकी फैमिली को टारगेट करना शुरू किया हुआ है, तो हम उनके साथ यकजहती के लिए आए हैं। और हम ये समझते हैं कि खवातीन का बहुत अहम रोल होता है किसी भी माशरे में, और यहाँ निकल के आना उसी चीज की जो है वो डिपिक्ट करता है उसको। जी क्या कहना चाहेंगी बहन, यहाँ पर आप मौजूद हैं? जी जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम लोग निकलते हैं खान साहब के लिए, उनके फैमिलीज के लिए निकलते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल अगर सेव करना है तो हमें निकलना पड़ेगा। ये बारिश हो या तूफान हो, निकलना तो सबको पड़ता है। ये छोटी छोटी बच्चियां आप देख सकते हैं, ये भी खान की मोहब्बत में इमरान खान साहब की बहनों से इज़हार यकजहती करने के लिए एटीसी कोर्ट के बाहर जो है मौजूद हैं। आप ये क्या कहना चाहेंगी बहन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाम को या का नस्ताइन। हम सर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम ना खान को भूले या ना भूलने देंगे, और इस फसाइयत में हम लोग खड़े और खड़े रहेंगे। आप ये मत समझे कि हम लोग मतलब जो है वो डर जाएंगे या हम छुप जाएंगे। ना हम डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना छुपने वाले हैं। और ना हमने कोई डील करनी है, ना हमारे लीडर ने करनी है, ना इस अवाम ने उनके साथ खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। मरियम नवाज साहब कहती हैं आप दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दी करते हैं, आप बाप कहते हैं आप पुराना है। आप देख लें कि आपके सामने हमारे हाथ में क्या है, ये पता जरूर है ये हम हाथ में लेके लिए। तो बस ये हमारी दहशतगर्दी है कि हमें उन्होंने जेलों में भी डाल के देख दिया है, हम जेलें भी भुगत के आए हैं, हमने एटीसी भी भुगता है 11-11 महीने, और अभी भी हम लोग जो है वो ईसीएल में हमारे नाम है, उसके बावजूद हम खान के साथ खड़े और डट के खड़े। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा वो जज्बा है जो तब्दीली ला सकते हैं और इनकलाब ला सकते हैं। वोट का जज्बा है, वो हमें दहशतगर्द कहते हैं, वो जानते हैं कि हम इंशाल्लाह तब्दीली इंशाल्लाह। हमारे कुछ पैगाम देना चाहेंगे मरियम नवाज साहब? मैं मुख्तसर ये कहूंगी कि ये मुकदमात का तो बहाना है, असल निशाना इमरान खान है। पहले दिन से लेके आप देख लें कि 9 मई से लेके कभी कहते हैं कि मेज के नीचे बंदा घुस गया और कभी कहते हैं हाथ में डंडा है। तो ये सब कुछ जो है ना, ये जुल्म और फसाइयत, ये इनको एक्सपोज कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये आपको जो है खवातीन की, मर्दों की, बच्चों की गुफ्तगू आपके सामने रखी है। इमरान खान साहब की बहन के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद बारिश के अंदर भी इस वक्त मौजूद थी। आपने मुलाहिजा की। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।